नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि कल समन्वय समिति की बैठक इंडिया गठबंधन की हुई। INDIA गठबंधन की इस बैठक में बहुत सारी बातों को फाइनलाइज होना था और कहा यह जा रहा था कि इस बैठक में सीट शेयरिंग फार्मूले पर चर्चा होगी और एक अंतिम डिसीजन तक पहुंचा जाएगा। लेकिन ये जो सबसे अहम मुद्दा था, जिस मुद्दे को लेकर के गठबंधन की नाव हिचकोले ले रही थी, वो मुद्दा अभी भी वैसे ही पड़ा हुआ है। जब मीटिंग ख़त्म होने के बाद INDIA गठबंधन के नेताओं ने, जो 14 समन्वय समिति के नेता हैं, उनमें से 13 मौजूद थे जैसा कि दावा किया जा रहा था। और इस दावे में तब और ज़्यादा हवा मिल गई जब इस गठबंधन की पहले दिन की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें रखी गई वो साफ बता रही थी कि कहीं ना कहीं आसान नहीं होगा INDIA गठबंधन को एक साथ चलना और नरेंद्र मोदी के विरुद्ध, या कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक बड़ी नेक्सस बना करके उसे सत्ता से बेदखल करना। हालांकि चुनाव 2024 में है, परिणाम बाद में आएंगे, लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है और जिस तरह से इस गठबंधन का कामकाज चल रहा है, उससे साफ लग रहा है कि मैच से पहले ही रिजल्ट आउट हो गया है। कल की बैठक की कुछ मुख्य बातें रहीं कि जिस तरह से नेता बाहर निकले तो सब ने अपने हिसाब से अपनी बातें रखी। बिहार की बात करें तो तेजस्वी यादव ने जो अपनी बात रखी, उसमें उनका गुस्सा साफ दिख रहा था कि वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर काफ़ी नाराज़ हैं और उनकी नाराज़गी का कारण आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कई मामले उन पर चल रहे हैं, कई नेताओं पर समन जारी हुआ है और इसी को लेकर के उन्होंने काफ़ी बड़ा फोकस रखा। मीटिंग में क्या हुई, इन बातों को लेकर के KC वेणुगोपाल और अन्य नेताओं ने अपनी बातें रखी। इसके साथ साथ हेमंत सोरेन की बात कर लें या फिर अन्य नेताओं की बात कर लें, सबके मन में एक ही बात थी कि हाँ, बैठक जो है वो काफ़ी फ्रूटफुल रही और कई मुद्दों पर हमने बात किया। सबसे बड़ी बात ये हुई कि साथ मिलकर के रैली करने की बात की गई, लेकिन इस रैली के साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो सामने आई वो ये कि इस रैली में कौन शामिल होगा, कौन शामिल नहीं होगा, ये एक सवाल अभी भी उत्पन्न है। हमने कल ही आपको खबरों में बताया था कि जिस तरह के नेक्सस बन रहे हैं और जिस तरह की ये गठबंधन है, सभी के अपने अपने स्वार्थ हैं और जब तक अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति नहीं होगी, इस गठबंधन को कोई भी दम या बल नहीं मिलेगा। ममता बनर्जी के नहीं आने का कारण, चलिए मान लिया जाए कि उनके यहाँ समन आया हुआ था अभिषेक बनर्जी के यहाँ और ED के पूछताछ में वो व्यस्त थे। लेकिन इन सब के बावजूद जो दल जुटे हुए थे और जो नेता इसमें उपस्थित थे, उनके बीच में जो बातें हुई और जिस तरह की बातें सामने लाई गई, वो साफ बता रही थी कि अभी बहुत सारी मीटिंग्स होनी है। सीधे इस मीटिंग के बाद कई तरह की कई बार मीटिंग करने की बात की गई और ये भी कहा गया कि हम लोग एक बड़ी, जो कहा जा रहा है कि सभा करेंगे और सभा में सभी लोग मौजूद रहेंगे। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब ये चर्चा ज़बरदस्त शुरू हो गई है कि जिस तरह से भाजपा विरोधी ये गठबंधन की मीटिंग चल रही है, पहली ही मीटिंग में मोदी को ज़बरदस्त फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सारे दावे ध्वस्त हैं और फुसफुसिया बम साबित हुआ ये गठबंधन, क्योंकि अभी भी नरेंद्र मोदी के सामने कौन उनके गले में घंटी बांधेगा, कौन उनके सामने टक्कर देगा, ये फैसला नहीं हो पाया है। और जिस गठबंधन में ये फैसला नहीं हो पाया है, वो एक बार फिर देश की जनता के लिए संशय का कारण और कौतूहल पैदा करेगा। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि इस गठबंधन को कितना सपोर्ट और समर्थन मिलेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि गठबंधन के दावे बहुत हैं, लेकिन इन दावों में कितना दम है ये तो चुनाव के समय पता चलेगा। लेकिन अभी से ही ये बात साफ नज़र आने लगी है कि ये टीम फाइनल मैच से पहले कहीं ऐसा ना हो कि बिखर जाए। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ।
मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।